अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैं ज़िक्र करूंगा। नवाज़ शरीफ साहब दुबई आए और पहले ख़बरें ये आई कि वो लंदन जा रहे हैं, फिर अब ये ख़बरें आई कि वो सऊदी अरब जाएंगे और ज़राए बता रहे हैं कि 2 हफ़्ते वहाँ पर क़याम करेंगे। क्यों वहाँ पर क़याम करेंगे, किससे बातचीत होगी और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये है तो सारा मिन्नत तरला प्रोग्राम। तो अब वहाँ पर क्या मिन्नतें की जाएंगी, क्या तरले किए जाएंगे, नई साजिश कौन सी होगी, ये हम आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। फिर IMF से हुकूमत ने आज सारा दिन टीवी पर गुफ्तगू होती रही कि जी मुआहदा हो गया और बहुत अच्छा। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया कि जिस तरीके से ये नाच रहे हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो IMF की वेबसाइट है, अभी तक उस पर 12 तारीख को जो गवर्नर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का उनका इजलास है, उसमें पाकिस्तान एजेंडे पे शामिल नहीं है। 12 को जर्मनी है, 13 को एक अफ्रीकी मुल्क है। पाकिस्तान अभी तक IMF के उनकी वेबसाइट के मुताबिक ऑफिशियली पाकिस्तान एजेंडे में शामिल नहीं है कि जिसमें ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है इसकी हम करें, अप्रूवल दें। और तीसरा एक जो अहम इशू है, PDM की इंतहाई कोशिशें थी कि इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो ख़त्म हो जाए, उन पे डेंट डाल दिया जाए, उनके लोग उनका साथ छोड़ दिए जाएं, ये कोशिश रही है उनकी। लेकिन अगर हम एवेल्यूएट करते हैं मुख्तलिफ सर्वेज़ जो हुए हैं, उसके नताइज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें ऐसा लगता है कि ये एक ख्वाब ही रह गया PDM का कि वो PTI को डिसमेंटल कर दें या इमरान खान साहब को इरेलेवेंट कर दें, या जो पॉपुलैरिटी का उनका जो एक ग्राफ है उसमें डेंट डालें। बावजूद इस बात के कि बेइंतहा प्रोपेगेंडा किया गया और हर तरह का प्रोपेगेंडा नेशनल मीडिया पर इमरान खान के बारे में किया गया और PDM ने उसको कंट्रोल किया। उसमें आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगज़ेब साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और भी जो PDM के कायदीन, उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत ज़्यादा मड स्लिंगिंग की है, हर तरह का इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन सर्वेज़ में और आम जो गलियों में, बाज़ारों में, चौराहों में जो गुफ्तगू हो रही है, उसमें ऐसा लगता है कि ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की पॉपुलैरिटी में डेंट नहीं डाल सके। ये अपनी इन कोशिशों में मुकम्मल तौर पे नाकाम है और यही वजह है कि दुबई की जो मीटिंग्स हैं वो किसी तरह से भी कोई नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसके नाम पर नहीं इत्तफाक हो सका, इलेक्शन के टाइम पर इत्तफाक नहीं हो सका और अब नवाज़ शरीफ साहब इसीलिए सऊदी अरब बज़ाहिर 2 हफ़्तों के लिए जा रहे हैं। ये इतना लंबा टाइम इसलिए दिया है कि जो मुलाकातें वहाँ पर करनी हैं, बहुत सी मुलाकातों का शेड्यूल तो तय है, लेकिन बहुत सी मुलाकातों का शेड्यूल अभी तय नहीं है, जिनकी कोशिशें की जाएंगी। और बुनियादी तौर पर वो जो माजी में जिस तरह से होता रहा है कि आप जो बैरूनी आपके आका हैं, जो बैरूनी ताकतें हैं, उनसे आप मदद लेके उनको गारंटर बना के उनके साथ डील करके पाकिस्तान आते रहे हैं। अब फिर वही खेल खेलने के लिए वो वहाँ पर जा रहे हैं और चीज़ें तय नहीं हुई। ये यहाँ पर सबको ये ख्याल था कि चीज़ें तय हो गई हैं, लेकिन चीज़ें तय नहीं हुई, इसलिए वो सऊदी अरब जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है दोबारा उसको एक्टिव किया गया और ये फ़ैसला किया है नून लीग की क़यादत ने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो PTI से तोड़े जा सकें, जो इलेक्टेबल्स हैं, नॉन उनके लोग हैं जिनको MNAs के MPs के टिकट मिले हैं, उनको तोड़ा जाए। PTI कमज़ोर होगी क्योंकि पंजाब जो है वो बैटल ग्राउंड PTI और नून लीग की है और इस तरीके से आसफ जरदारी साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो कहीं इलेक्टेबल्स को अपने साथ ना मिला लें, और अगर इलेक्टेबल्स उनके साथ मिल गए तो फिर पंजाब में जो नून लीग है उनकी हैसियत कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इसलिए ये इन्होंने कोशिश की हैं, लेकिन जरदारी साहब को काउंटर करने के लिए नून लीग अब सिंध में एक्टिव हुई है। वहाँ पर GDA को इन्होंने कोशिश की है, उसमें जो GDA के बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं, लोग हैं, उनको नून लीग में ये शामिल कर रहे हैं
और क्योंकि जीडीए और पीटीआई का अलायंस था, तो जीडीए से अगर इलेक्टेबल्स जो हैं सिंध के, वो अगर नून लीग में आते हैं तो नून लीग ये समझती है कि फिर वो पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर रही है। तो इनका आपस में जो झगड़ा है, इनकी आपस में जो इक़्तिदार में आने की जो ख्वाहिश है, वो अपना पूरा वो रंग दिखा रही है। नून लीग मुसलसल काउंटर करने की कोशिश कर रही है आसफ अली जरदारी साहब को। अब जरदारी भी अपनी सियासत के बड़े माहिर हैं, वो भी, उन्होंने भी अपने जो सारे पत्ते हैं वो इनको शो नहीं किए, वो भी अपनी कहानी में लगे हुए हैं। लेकिन जहांगीर तरीन का दोबारा उनको जो लॉन्च किया गया है कि अब वो मेंबर साजी करें, अपने बड़े बड़े कैंप्स लगाएं, और ये कहा जा रहा है कि कोई 35 से 40 और लोग हैं जो टिकट होल्डर्स पीटीआई के, कौमी असम्बली के, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। और अब उनका फोकस जहांगीर तरीन का परवेज़ खटक पर भी है कि उनको भी अपने साथ मिला लिया जाए, क्योंकि ये जहांगीर तरीन साहब एंड पे इन्होंने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है। तो ये सब कुछ जो है ये नून लीग के लिए किया जा रहा है। तो वो इस हवाले से आपस की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं, लेकिन अभी लेट्स सी कि कौन इसमें कामयाब होता है। लेकिन गली मोहल्ले चौक आम वोटर की हद तक जो ये सारे मिलके जो ये डेंट डालना चाहते थे इमरान खान की मकबूलियत में, पीटीआई की मकबूलियत में, उसमें ये मुकम्मल तौर पे नाकाम है। और जो रिज़ल्ट्स हैं वो इनके लिए बड़े, इन सियासतदानों के लिए बड़े मायूस कुन है। IMF का मसला मैंने आपको बताया कि वो प्रॉब्लम हो गया इनको। मूडीज़ ने ये कहा है कि 3 बिलियन की जो इनके साथ डील है, हो सकता है कि जो पूरा 3 बिलियन है वो इनको ना मिले, और उसके लिए बहुत सारे इक़दाम करने पड़ेंगे। उसके लिए कोई टैक्स एमनेस्टी जो है वो बिल्कुल आप समझे कि वो ख़त्म हो गई है, कोई नहीं दे सकते। ये कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, टैक्स में जो रिफॉर्म्स हैं वो होंगी, और आपको जो टैक्स का टारगेट है वो पूरा करना पड़ेगा। मुल्क में कारोबार नहीं है, कहाँ से टैक्स का टारगेट पूरा करेंगे? ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज इनके लिए ये आ गया है। और अब जो मैंने पहले आपको जैसे बताया कि 12 तारीख को और 13 तारीख को जो इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है IMF का, उसमें पाकिस्तान का नाम ही एजेंडे में शामिल नहीं है, और ये यहाँ पर एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। हो सकता है रात को, कल को, परसों किसी से और बात करा के उसको ये अपडेट कर लें, एजेंडे में पाकिस्तान आ जाए। लेकिन अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद जाके IMF की वेबसाइट पे चेक कर लें, वो वहाँ पर 12 को और 13 को पाकिस्तान जो है वो उनके एजेंडे में शामिल नहीं है। तो ये SBA ये जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, इसकी मंजूरी जो है वो उन्होंने देनी है। और आज एक और झूठ इन्होंने बोला, इसहाक डार साहब ने ट्वीट कर दिया कि डॉलर 270-72 रुपये में मिल रहा है। हालांकि ये गलत है, कतई तौर पे किसी तरह से भी 283-84 से कीमत डॉलर की ओपन मार्केट में कम नहीं आई। इंटर बैंक जो था वो तो रेट आज निकल ही नहीं सका, इसलिए कि आज बैंक हॉलिडे थी। स्टॉक मार्केट ज़रूर ऊपर गई है, लेकिन मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया, स्टॉक मार्केट का आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक तरह का बिजनेसमैन का सट्टेबाजी है, शेयर्स का कारोबार है, और इसमें आम आदमी के हाथ कुछ नहीं आता। ये चंद सेलेक्टेड लोग हैं जो पैसा बनाते हैं, इस तरह पहले भी बनाया और अब फिर बना रहे हैं, जैसे डॉलर को ख़रीद के, रख के, पार करके और फिर बेचते हैं और पैसा बनाते हैं। तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी और गरीब आदमी की बेहतरी की कोई सूरत हाल नहीं है। बहरहाल ये था अभी तक की ताज़ा तरीन। इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।